सनातनी। अब इसको जान लो, जो पत्थरों की पूजा करते हैं वो सत्य, सांप की, चूहे की, गाय की, जानवरों की पूजा कर रहे हैं वो सत्य सनातनी है। जो किसी भी प्रकार की नदियों में नहा रहे हैं, पहाड़ कर रहे हैं, वो सत्य सनातनी नहीं है। तो सनातनी कौन है फिर? गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कह रहे हैं? सत्य सनातन की परिभाषा बता रहे हैं कृष्ण जी कि सत्य सनातन होता क्या है। देखो क्या लिखा है, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, अछेद्य है, ये जलाया, ये पुरातन है, यानी पहला, पुराने से भी पुराना। ये उस भगवान की पूजा करने को बोला जाता है जो आज है, कल था और कल तक रहेगा, सदा सदा रहेगा, सदा से था। ऐसा कोई समय नहीं है जब वो तुम्हारे साथ नहीं है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। वही सत्य सनातन है, समझ लो। अन्य अन्य देशों में भी देवता आते हैं। ग्रीस में, फ्रांस में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनके देवता कुछ अलग टाइप के हैं, हमारे देवता कुछ अलग टाइप के हैं। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके देवताओं के नाम अलग अलग हैं, पूजा उनकी भी होती है। ना तो उनके देवता उनके साथ हैं आज, ना हमारे देवता हमारे साथ हैं आज। ना तो राम जी कहीं दिखाई दे रहे, ना कृष्ण जी कहीं दिखाई दे रहे, ना कहीं हनुमान जी दिख रहे हैं, ना कोई इंद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी एक समय था यहाँ पे राम भी थे, कृष्ण भी थे, हनुमान जी भी थे, सब थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो सारे चले गए। तो अब जो आए और गए उनकी पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो। यानी सत्य सनातनी किसकी पूजा करते हैं? जो आता नहीं, जाता नहीं, जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, जो सदा सदा एक रस रहता है। और वो क्या है? आत्मा। आत्मा है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना होगा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए यहाँ पे, किसी की घर तो नहीं छूट रही। चूल्हा चौका करते करते जल्दीबाजी में, अरे सत्संग शुरू होने वाला, आत्मा वहीं रह गई तुम्हारी, और तुम फटाफट इधर आ गए। नहाए धोए कपड़े डाल के साथ में आत्मा टंगी रह गई वहीं पे, और वापस यहाँ आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ? सब लाए हो ना? एक बार चेक करो, हाथ लगा के जरा देखो, कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं है? अभी पूछू, मोबाइल लाए हो? हाँ लाए हैं, चेक कर लो एक बार। हाँ ठीक है, लाए हैं। आत्मा कैसे चेक करोगे? आत्मा तुम्हारे साथ है, कैसे यकीन किया जाए? कैसे पता लगेगा? क्योंकि तुम्हारा शरीर हिल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब आत्मा है। और अगर रस्ते में आत्मा कहीं गिर जाती, गलती से अलग हो जाती शरीर से, तो क्या होता? तो ये शरीर भी वहीं गिर जाता, यहां तक ना पहुंच पाता। यानी कि जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा पा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम मस्जिद जाते हो, जिस आत्मा की वजह से तुम गुरुद्वारे चर्च जाते हो, उस आत्मा को नहीं जानते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को जानते हो। जिस आत्मा की वजह से तुम कह रहे हो जय श्री राम, जिस आत्मा की वजह से लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर, जिस आत्मा की वजह से लोग कह रहे हैं सत श्री अकाल, जिस आत्मा की वजह से लोग कह रहे हैं ईसा मसीह की जय हो, उस आत्मा को नहीं जानते। और इन मंत्रों को जान रहे हैं, इन नामों को जान रहे हैं। यानी जब तक तुम आत्मा को नहीं जान गए, जिसकी वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से कृष्ण जी का शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से हनुमान जी का शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से चींटी से लेके व्हेल मछली तक का शरीर चल रहा है, उस आत्मा को तुम नहीं जान रहे। उस आत्मा का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। किस चीज का ज्ञान है?
मेरा धर्म ये, तेरा धर्म वो, मेरा जयकारा ये, तेरा जयकारा वो, मेरा देवता ये, तेरा देवता वो। अरे भाई, किसी देवता को, किसी पेड़ पौधों को, किसी जानवरों को जानने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम इस दुनिया में आए हैं आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसे सत्य तत्व कहा जाता है। अब वो सत्य तत्व कैसे प्राप्त होगा, वो असली तत्व कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम उस आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करना है? मंदिर जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना। अगर तुम उस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तत्वदर्शी संत लिखा है वहां पे। वहां ये क्यों नहीं लिखा कि किसी हिंदू गुरु के पास चले जाओ, किसी मंत्र देने वाले गुरु के पास चले जाओ, कोई तांत्रिक गुरु के पास चले जाओ, कोई गर्दन घुमाने वाले गुरु के पास चले जाओ, माता आ गई, भैरव आ गया? क्या लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी संत के पास जाओ, विधिवत दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करो और छल कपट से रहित होकर, छल कपट लेके मत जाना कि देखो तो सही क्या देगा, पता लग जाएगा मुझे भी, अब मैं भी गुरु बन जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला इससे, वही रह जाओगे धक्के खाते 84 में। तो कह रहे छल कपट से रहित होकर उनसे तत्व ज्ञान लेना है। तत्व ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं कि वहां जाके तुम राधे 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 जपना है। तुमने राधे राधे नहीं जपना है, ना ही श्याम श्याम जपना है। क्या करना है? तत्वदर्शी संत तुम्हें परम तत्व के साथ जोड़ेगा। एक बार उस तत्व का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक पढ़ो। बस यही करना है, यही करना है और कुछ नहीं करना। किसको खोजना है? तत्वदर्शी संत। और ये वृंदावन में जो बैठे हैं ये कौन है? ये जो दिन रात राधे 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 जप रहे हैं ये कौन है? ये सब जपी है, जपी। नाम जपने वालों को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वालों को क्या कहते हैं? तपी। और घर बार छोड़ के संन्यास लेने वालों को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो जपी, तपी, सन्यासी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहां जाना है? तत्वदर्शी संत के पास। वो क्या करेगा? वो तुम्हें 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान देगा। एक नाशवान तत्व, 2 अविनाशी तत्व। नाशवान तत्व को छुड़वा देगा, क्योंकि जो खुद नाशवान है वो तेरा कल्याण क्या करेगा? तू अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जीव नाशवान पत्थरों की पूजा कर रहा है, यानी पत्थर भी एक तत्व है। अविनाशी जीव नाशवान पानी की पूजा कर रहा है, नदियों में डुबकियां मार रहा है, ये भी एक तत्व है। अविनाशी जीव आग की पूजा कर रहा है, ज्योत जला रहा है और कह रहा है ये अखंड ज्योत है। फूंक मार के देख ले, अभी पता लग जाएगा अखंड ज्योत है कि खंडित ज्योत है। अभी फूंक मारो, अभी पता लग जाएगा अखंड ज्योत है भी नहीं, केवल नाम रख दिया तुमने इसका अखंड। जैसे महाकाली, देवी की बात नहीं कर रहा हूं, शक्ल की बात कर रहा हूं। जैसे कोई लड़की महाकाली यानी कि बहुत ज्यादा काली है,
लेकिन उसका नाम रख दिया सुंदरी। अब उसको कोई बुला रहा है सुंदरी, इधर बात सुनना जरा। और जिसने कभी उसको ना देखा वो कहेगा सुंदरी, क्या बात है, अब बहुत बढ़िया सुंदर लड़की आने वाली है। और जब देखा उसकी शक्ल तो कह रहा है भाग फूटे भाग, इसका नाम सुंदरी किसने रख दिया? ये तो बहुत काली है, सुंदरी का है। इसी प्रकार कुछ लोग जोत जला देते, कहते हैं अखंड जोत है। अरे अखंड जोत तुमने नाम रख दिया, एक बार फूल मार के देख लो ना, बुझ जाएगी तो अखंड नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ अखंड कथा हो रही है। अखंड कथा क्या होती है? अखंड कथा क्या होती है? जो कभी ना रुके। कई कहते हैं हमारे यहाँ अखंड पाठ है। अखंड पाठ वो होता है जो कभी ना रुके, संसार खत्म हो जाए तो वो ना रुके। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ अखंड कीर्तन है, 4 घंटे गा के चुप होकर बैठ जाते हैं। काहेगा अखंड कीर्तन है? तो अखंड क्या है? अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेल सुमेल, खंड ब्रह्मांड है। ये सारे पेड़ पौधे, हवा पानी, आग धरती आकाश पाताल, ये सब खंडित है। और अखंड क्या है? हे अर्जुन, अखंड केवल आत्मा है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है। ये आत्मा ही परम तत्व है। इसी तत्व को प्राप्त करना है। अगर इस तत्व को प्राप्त कर लिया, अगर इस परम तत्व का ध्यान धर लिया, तो समझ लो कि तुम वो हो जाओगे जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो। साहिब कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी अगर तुमने परम तत्व का ध्यान धर लिया, अगर तुमने अपनी आत्मा का ध्यान धर लिया, तो सोहम आपे आप, तो क्या हो जाओगे? जो तू सो हम, यानी तुम परमात्मा की अवस्था तक पहुंच जाओगे। जीव अवस्था से उठ के पीव अवस्था तक पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव बंधन में है और पीव निर्बंध है। अरे बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक पीव नया नहीं करेगा ये जीव छूट नहीं सकता। ये 84 में भटकेगा, अमर रहेगा लेकिन दुर्गति में रहेगा। इसीलिए बोला अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत पर ले माही, दे धरे भर में 84, निर्भय कब हो नहीं। डरता रहेगा, मरता रहेगा, फिर पैदा होता रहेगा, फिर मरेगा, फिर डरेगा, फिर पैदा हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा। तो इस काल जाल से बचने का एक ही उपाय है। काल जाल से बचना चाहो तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। जो मेरा निज हो जाएगा, निजी हो जाएगा, जो 100% हमारे बताए रास्ते पे चलेगा, कहते उसको अमर करके रखेंगे हम। उसको अमर कर लेंगे जैसे हनुमान जी को अमर कर दिया था। हनुमान जी अमर है ना? कौन है अमर? देवताओं में हनुमान जी का नाम आता है सबसे पहले रूप में कि वो अमर है। वो कैसे अमर है भाई? अरे जब राम चले गए, कृष्ण जी चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, तो हनुमान जी अमर कैसे? क्योंकि हनुमान जी को आत्म ज्ञान समझाया गया था। आत्म ज्ञान समझ के हनुमान जी ने गुरु के चरणों का ध्यान धरा। गुरु के चरणों का ध्यान धरा
तो परम गति को प्राप्त हो गए। अब वो काया में नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हनुमान जी अमर है और काया में है। काया में नहीं है, वो देही नहीं रहे, अब वो विदेही हो गए हैं। समझ लो, हनुमान चालीसा में देखो, सबसे पहले गुरु की महिमा है, राम जी का नाम नहीं है। लोग कहते हैं हनुमान जी केवल राम जी के भगत थे और किसी के नहीं। राम जी का तो नाम ही नहीं है पहली लाइन में। किसका नाम है? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या है ये? गुरु जी की बात है ये। हनुमान जी का गुरु ढूंढो कौन है? त्रेता युग में मिले थे हनुमान जी के गुरु। कौन थे वो? मुनिंद्र स्वामी। स्वामी मुनिंद्र हनुमान जी के गुरु थे। उन्होंने हनुमान जी को आत्म ज्ञान दिया था। हनुमान जी के द्वारा गुरु की महिमा गाई गई है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान छुपा लिया गया। जो पुल बना था राम सेतु, उसके ऊपर कहते हैं राम 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 लिखा गया तो पत्थर तैरने लग गए। बिल्कुल गलत ज्ञान है ये, क्योंकि नल नील के पास पहले से ताकत थी कि जिस चीज को वो उठा के पानी में फेंक देंगे वो तैरने लगेगी। तो राम नाम लिखने की क्या जरूरत है भाई? बिना राम लिखे तैरेगी वो वस्तु। समझ लो, राम जी तो हनुमान जी को कह के थक गए कि रास्ता दे दो। दिया क्या समुद्र में रास्ता? नहीं दिया। तो राम जी ने सोचा ठीक है, शिव जी की आराधना करता हूं, शिव जी की बात तो मानेगा समुद्र। 3 दिन तक शिवलिंग बना के साधना करते रहे, करी कि नहीं? शिव जी भी प्रसन्न हो गए, लेकिन समुद्र फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। कहता ना तेरी बात मानूंगा ना शिव जी की बात मानूंगा। अब बताओ भगवान कौन राम है? जब राम जी को रिजेक्ट कर दिया, शिव जी की 3 दिन साधना कर दी, शिव जी को रिजेक्ट कर दिया, तो भगवान कौन रहा फिर? जब राम जी खुद नहीं चले तो उनका नाम चल गया क्या? जिस दुकान पे तुम जाके अपना खाते में उधारी नहीं दे सकते, तुम्हारे नाम की पर्ची में उधारी दे देगा क्या वो? खुद सोचो। जिस दुकान पे तुम खुद खड़े हो जाओ, वो तुम्हारी कदर ना करे, जा भाई मैं नहीं जानता तुझे, क्या तुम किसी को पर्चा लिख के दोगे अपने नाम का? जाओ उस दुकान से सामान लेना, मेरे नाम बता के। अरे जब तुम ही नहीं चले वहां, तो तुम्हारा नाम क्या चलेगा? जब स्वयं राम जी खड़े होकर वापस आ गए कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, तो उनके नाम के पत्थर डाल दिए लोगों ने। बताओ, ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। सही ज्ञान क्या है? नल और नील को पहले से ही ये वरदान था कि जो भी पत्थर कुछ भी तुम फेंकोगे वो तैरेगा। अब जब वो पत्थर फेंकने लगे तो वो तैरने लगे, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे थे। एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, एक पत्थर इधर, पत्थर ही पत्थर, लेकिन बीच में गैप। तो सेना जाएगी कैसे? कहां रखेगी पैर? तब उन्होंने अपने गुरु को याद किया, जिस गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। कौन से गुरु थे वो? मुनिंद्र स्वामी। जब उन्होंने गुरु को याद किया, अपनी प्रॉब्लम बताई, तकलीफ बताई, गुरुजी ये पत्थर जुड़ नहीं रहे, तो गुरुजी ने क्या कहा? बेटा एक पत्थर पे लिखो सत्य और दूसरे पे लिखो नाम। और जब ये सत्य नाम सतनाम लिख के पत्थर फेंके जाने लगे तो सत्य के साथ नाम जुड़ने लग गया। सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। ये वही सतनाम पालन करते थे, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, क्योंकि वही गुरु बाबा नानक के भी गुरु थे। बस यूं बदल गया था। त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे गुरुजी, और कलयुग में कबीर नाम से आए गुरुजी। और नानक जी को कहां मिले? बेई नदी पे। 3 दिन तक नानक साहब को पानी के अंदर डुबो के रखा उन्होंने। क्यों रखा पानी के अंदर डुबो के?
मशहूर करने के लिए। उस समय ऐसी बातों पे लोग बड़े हैरान होके खबर फैला देते थे, जंगल की आग की तरह फैलती थी। अरे नानक को 3 दिन हो गए डूबे हुए। और जब नानक 3 दिन के बाद निकले तो एकदम पूरा तहलका मच गया। अरे नानक 3 दिन के बाद जिंदा निकल आया। मशहूर करता है मालिक प्रचार करने से पहले पहले, जैसे हमारे संत मदन साहिब का दोहा पहले ही मशहूर कर दिया। मदन साहिब को जानता नहीं है कोई भी, उनके पंथ को पहचानता नहीं है कोई भी, लेकिन मदन साहिब का एक दोहा तुम्हें पता नहीं किताबों में मिल जाएगा। कौन सा दोहा? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये कम से कम 100 साल पहले बोला गया था, और ये कम से कम 40-50 साल पहले राधा स्वामियों की किताब में आ गया था। उसके बाद रामपाल जी महाराज, गाजड़ी वाले, पता नहीं किस किस गुरु ने अपनी अपनी किताबों में छाप दिया। अभी जानता कोई नहीं है कि ये दोहा किसने बोला, कौन है वो गुरु। कोई अपनी किताब में लिख रहा गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है, कोई कह रहा नानक साहब ने बोला है, कोई कह रहा है कबीर साहब ने बोला है। किसी को ये तक नहीं पता ये बोला किसने। यानी उस 13वें पंथ की एंट्री होने से पहले इस दोहे को इतना हिट कर दिया गया कि बच्चा जान गया कि ये भी एक दोहा है। उसके बाद एंट्री होती है 13वें पंथ की, और उसी एक दोहे से ही सारे पंथों का ज्ञान खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि किसी भी गुरु के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो दोहा हमें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। कोई गुरु 2 अक्षर का भेद नहीं बता रहा। किसी भी गुरु के पास जाके नाम ले लो और उससे पूछो गुरु जी 2 अक्षर का भेद बताना, क्या बोलेगा? बेटा शायद रा और मा, ये राम ही है 2 अक्षर। ये शायद शी और वा, शिव ही है 2 अक्षर। ये शायद रा और धा, यही है 2 अक्षर। ऐसे बता के तुम्हें कहेगा हो गए 2 अक्षर, लेकिन अगली ही लाइन में वो ज्ञान भी कट जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। फंस गए ना बाबा जी। अब राम दिया है तो क्या छुड़वाएंगे उसमें से? रा छोड़ दिया तो मां रह गया, मां छोड़ दिया तो रा रह गया। फंस गए बाबा जी, क्या कर रहे हो? तो यहां पर आके सारा ज्ञान फेल हो जाता है, क्योंकि ये अक्षर है ही नहीं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वाणी ये कह रही है कि जब पूरा गुरु तुम्हें मिलेगा तो वो क्या करेगा? 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता देगा। पहले प्रकार का अक्षर क्या है? जो इंसानों ने बनाया है। राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जितने भी नाम तुम्हें दिख रहे हैं सब इंसानों ने बनाए, अपनी अपनी भाषा में बनाए। हिंदुस्तान ने बना दिया पेड़, अंग्रेजों ने बना दिया ट्री। हिंदुस्तानी ने बना दिया आकाश, अंग्रेजों ने बना दिया स्काई। हिंदुस्तान ने बना दिया पानी, अंग्रेजों ने बना दिया वाटर। ये सब इंसानों ने बनाए हैं। हिंदुस्तान ने बना दिया राम, कृष्ण, राधा, उन्होंने बना दिया गॉड, हालेलुया, यहोवा। ले लो, सब अपनी अपनी भाषा में भगवान को फिट करने में लगे पड़े। तो एक छुड़ाए, यानी इस प्रकार के नामों को, इस प्रकार के अक्षरों को छुड़वा दे। ना राम राम करना है, ना अल्लाह अल्लाह करना है, ना वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, ना गॉड गॉड करना है। कबीरपंथी है तो ना कबीर कबीर करना है, ना सतराम सतराम करना है, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब छोड़ना है। एक छुड़ाए
एक लखाए, अब लखाना क्या है? लखाना दूसरे अक्षर को है। अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है? अविनाशी। शर का मतलब होता है नाशवान, और आगे आ लगा दिया तो अविनाशी। अब अविनाशी क्या है? आत्मा। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो नामों को तो छुड़वा दे, हिंदी के नाम, अंग्रेजी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पॉलिश, पुर्तगीज, सारे नाम छोड़ दो। तो करूं क्या? इस आत्मा को जान लो, जिस आत्मा की वजह से राम जी का शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से कृष्ण जी का शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा हमारा शरीर चल रहा है, जिस आत्मा की वजह से सारे संसार के शरीर चल रहे हैं, उस आत्मा को जानो, वही परम तत्व है। और जब उस आत्मा को जान लोगे तो समझ जाओ अब अपने घर की वापसी होगी, अब पहुंचोगे अपने घर। जैसे एक करंट सारे संसार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन सबको चला रहा है, टीवी चला रहा है, प्रेस चला रहा है, हीटर, गीजर सबको चला रहा है, पंखे, बत्ती, ट्यूबलाइट सबको चला रहा है, लेकिन वो करंट एक ही है, उसका स्वरूप एक ही है। जैसे 1000 घड़ों में पानी भरा हुआ है, घड़े छोटे बड़े मोटे पतले रंग बिरंगे हैं, लेकिन पानी सब में एक है। तो क्या करना है? घड़े को छुड़ा देना है, पानी को पी लेना है, घड़ा नहीं जाता। तो यही समझा रहे हैं, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। देखो बर्तन न्यारे न्यारे बैठे, कोई छोटा बर्तन है, कोई बड़ा बर्तन है, कोई पतला बर्तन है, कोई मोटा बर्तन है, ये सारे देखो रंग बिरंगे, कोई गोरा बर्तन है, कोई भूरा बर्तन है, कोई वहां काला बर्तन बैठा हुआ है, ये सब बर्तन है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। आत्मा सब में एक जैसी है, अलग नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पाया। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, लेकिन जब रामनवमी आती है तो तेरा राम भी फेल हो जाता है, मेरा राम भी फेल हो जाता है। कहां पहुंच जाते हैं? राम जी के मंदिर में। अब कहां गया तेरा राम और मेरा राम? अब कहां गया तुझ में राम, मुझ में राम? वो तो भुला दिया जो असली राम है, जिसको आत्म राम कहते हैं। और कौन सा राम पकड़ लिया? पत्थर राम, जो बोले ना डोले, जो खाए ना पिए। समझो, तुम पत्थर राम के पुजारी बन गए। अब दोनों में फर्क क्या है? पत्थर में और पत्थर के भगवान में और उसके पुजारी में फर्क क्या है? पुजारी रोज खुद नहाता है, लेकिन पत्थर नहीं नहा पाता। सामने बाल्टी रख लो, भगवान जी 1 घंटे बाद आऊंगा, नहा लेना अच्छे से। नहा लेगा भगवान? तुम 1 घंटे में नहा के आ जाओगे, भगवान मैले का मैला ही पड़ा हुआ। अब भोजन की थाली में भी भगवान क्या है? भगवान खा लेगा 1 घंटे में, मैं भी आ रहा हूं खा पी के। तुम खा पी के आ जाओगे, वो थाली वहीं की वहीं पड़ी है, 1 लड्डू ना खाया लड्डू गोपाल ने। तुम कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम 1 मिनट में उठ जाओगे, लेकिन अगर मूर्ति गिर जाए भगवान की तो कितनी देर में उठ जाएगी? 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 युग में। तो काहे का भगवान है भाई? फिर काहे का भगवान है? यानी भगवान वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, भगवान वहां है जहां तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, मैं राम को कहां ढूंढूं? कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म,
चीनस गुरुमुख विचारे, जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा तब वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा असली राम कहाँ है। ये तो सांकेतिक राम है। जैसे अंबेडकर थे तो क्या किया, अब हर चौक पे अंबेडकर की मूर्ति। अरे वो अंबेडकर थोड़ी नहीं है, वो तो उसकी मूर्ति है। सांकेतिक ज्ञान है कि ऐसे थे अंबेडकर साहब। वो तो आए चले गए, वो थोड़ी नहीं करेंगे हर चौक पे कि तुम उनके मुंह में लड्डू लगा रहे हो, खिला रहे हो उनको। और कुछ ज्यादा चतुर आगे तो कहते हैं हम अंबेडकर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। बताओ, अरे प्राण डालकर क्या वो बोलने लग जाएंगे? एक बच्चे में प्राण है और एक बच्चे में प्राण नहीं है, फर्क समझ में आता है। जिसमें प्राण नहीं है वो बेचारा हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मृत है। जिसमें प्राण है वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, चल भी सकता है। फर्क समझ में आता है। प्राण वाले के दिल धड़केगा और प्राण नहीं है दिल नहीं धड़केगा। मूर्ति में क्या फर्क है? एक प्राण वाली एक बिना प्राण वाली, एक ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई है दूसरी की नहीं हुई है। दोनों को गिरा के देख लेते हैं। जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है वो नहीं उठेगी, समझ में आता है, क्योंकि प्राण ही नहीं है। लेकिन जिसकी हो गई है प्राण प्रतिष्ठा, भाई वो तो उठे कम से कम। अगर वो भी ना उठ पाए तो कौन सी प्राण प्रतिष्ठा, कैसी प्राण प्रतिष्ठा? और अगर मंत्रों से प्राण डाले जा सकते हैं तो पंडित जी का जब अपना लड़का मर जाता है तो क्यों उसको जलाने के लिए ले जाते हैं? 2-4 मंत्र मारे और डाल दिए प्राण। जब भगवान के प्राण तुम डाल सकते हो तो इंसान के प्राण क्यों नहीं डाल सकते भाई? तो कहने का मतलब ठीक है, जो ज्ञान चल रहा है ठीक है, लेकिन ज्ञान इससे आगे और है। और वो क्या है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान जो बाकी ज्ञान बिल्कुल अलग है। जैसे बचपन में तुम्हें सिखाया पूरब से सूर्य उगता है, पश्चिम में सूर्य ढलता है। ये सच है कि झूठ है? सच है ना? कब तक सच है ये? जब तक तुम धरती पे खड़े हो, ये तब तक सच है। अभी तुम्हें चंद्रमा पे भेज देना और सामने दिखेगा सूरज और नीचे दिखेगी धरती, तो ना तो वहां कोई सूरज ढल रहा है और ना कोई सूरज उग रहा है। समझो, सूरज के सामने तुम्हें खड़ा कर दे रॉकेट लाके, सामने सूरज है दिख रहा है और धरती वो है नीचे, तो ये सूरज ना तो ढलेगा और ना उगेगा। यानी वो सच कहां तक सच है? जब तक तुम धरती पे खड़े हो। और जैसी धरती से ऊपर उठ गए, सूरज के आमने सामने आ गए, अब सूरज ना कभी ढलेगा ना कभी उगेगा। सूर्य के सामने कैमरे लगा रखे हैं विदेशियों ने, वैज्ञानिकों ने, पूरा दिन सूरज को देख रहे हैं। एक बार भी ना ढलना हो, एक बार भी ना उगना, क्योंकि ढलना उगना उसका होता ही नहीं है। धरती घूमती है तो लग रहा है कि वो ढल रहा है, धरती घूम के आती है लग रहा है वो उग रहा है। अरे आज तक वो कभी ढला नहीं, आज तक वो कभी उगा नहीं। लेकिन बच्चों के लिए ये ज्ञान ठीक है, लेकिन जब तुम विदेशियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ आसमान में जाओगे तब ये ज्ञान बच्चों वाला रह जाता है। इसलिए ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च होने चाहिए, लोगों को उसमें जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, मैं उसके साथ हूं। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए, तब तक। और जैसे तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ गया, आगे बढ़ जाओ ताकि तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाए, समझ लो। और कुछ लोग डरते हैं, भगवान की पूजा छोड़ दी, देवताओं की पूजा छोड़ दी तो सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस वक्त भी डरे थे जब कृष्ण जी ने मना किया था द्वापर में कि आज के बाद कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। डर गए थे सारे कि पूजा नहीं करेंगे
तो देवता नाराज हो जाएंगे, हो भी गए थे। देवताओं का राजा भी आ गया था इंद्र, कहता हमारी पूजा बंद कर दी तुमने, डुबो डुबो के मारूंगा। डुबो डुबो के मारूंगा। और पूरा इंतजाम भी कर दिया था, कितने दिनों तक बारिश करता रहा। लेकिन जब कृष्ण जी ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा ये, तब क्या किया कृष्ण जी ने, पूरा गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा लिया, वो भी छोटी वाली पे। चाहते तो अंगूठे से उठा लेते, लेकिन नहीं, सबसे छोटी वाली यूज करी, सबसे कमजोर वाली, कि सुधर जा, अभी ये यूज कर रहा हूं, नहीं सुधरा तो फिर पूरा हाथ आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी तुझे। तो इंद्र भगवान वहीं से गायब हो गया कि भैया गलती होगी, माफ करो प्रभु, और उसने परेशान करना छोड़ दिया। तो विश्वास रखो कि परमात्मा भगवान गुरु हमारे साथ है। हमें सही मार्ग पे जाने के लिए अगर गुरु कह रहा है तो हमें निडर होके जाना चाहिए, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब क्या करना है, बहुत पूज लिए देवी देवता, बहुत पढ़ ली नवाजे, बहुत कर लिए पाठ, बहुत कर लिए हवन यज्ञ, बहुत नहा लिए गंगा जमुना सरस्वती। अब क्या करना है, अब अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता, उनका जन्म सफल हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। तब अपना सफल करना है जन्म, और 84 से बचना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। साईं भक्त की सत्ता। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा करो जिसके समझ में आ रही है, जिसके नहीं आ रही है जाने दो। बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव जाग गया। अब देखेंगे अगली शिवरात्रि को, अगले नवरात्रों में जागते रहोगे कि सो जाओगे। अगर मंदिर भर जाए तो समझ जाना सो गए, और अगर अपनी आत्मा का फिक्र करने लगे, अपनी आत्मा का जिक्र करने लगे, अपनी आत्मा के बारे में जानने लगे, सोचने लगे, तो समझ जाना कि जाग है। तो अगर पूरा जानना है तो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया और सत्संग सुने तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप सीधे भी यूज कर सकते हैं नितिन दास के सत्संग। जब लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो सामने सत्संग आ जाएंगे, और 1 नंबर से सीरियल वाइज सुनना शुरू कर देना। धीरे 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 धीरे